दोस्तों क्लाइमेट चेंज को आज पूरी दुनिया अच्छे से समझने लगी है। इस पे हर साल एक सम्मेलन भी होता है। इस साल भी हुआ COP28, लेकिन ये एक फेलियर का सिंबल बन के रह गया। कोई भी देश इसके ड्राफ्ट पे एग्री नहीं कर पाया। दोस्तों पहली बात तो 200 देशों को एक साथ किसी एक चीज के लिए साइमल्टेनियसली एग्री करना अपने आप में ही बहुत मुश्किल काम है। ऐसा आज तक सिर्फ एक बार हुआ यूनाइटेड नेशन की हिस्ट्री में कि सारे के सारे देश किसी एक चीज पे साइमल्टेनियसली एग्री करे हो। दोस्तों वो था जब हमारे ओजोन लेयर में एक बहुत बड़ा हॉल देखा गया था। उस टाइम पे सारे के सारे देश एक साथ किसी एक चीज पे एग्री करे थे कि हम CFCs के यूज को तुरंत बंद कर देंगे और उसका बहुत अच्छा और पॉजिटिव इफेक्ट भी देखने को मिला। लेकिन हर साल ये जो कोप सम्मेलन होता है ये फेल क्यों होता जा रहा है और COP28 तो एक मजाक बन के रह गया। अब ये बार बार क्यों फेल हो रहा है और ऐसी क्या मुश्किल है इसमें कि सारे देश एग्री नहीं कर पा रहे इस पे, आइए जानते हैं। दोस्तों इस बार COP28 का होस्ट था दुबई। अब आप सोच के देखो कि अपने आप में ये कितनी फनी चीज है कि जो देश ऑयल को सबसे ज्यादा प्रोड्यूस कर रहे हैं यानी कि खाड़ी देश, ये ही देश क्लाइमेट समिट को होस्ट कर रहे हैं। अब दोस्तों आप इनसे क्या उम्मीद रखते हो? इससे मेरे कहने का मतलब ये नहीं है कि ये कुछ गलत काम कर रहे हैं। मेरे कहने का मतलब ये है कि इन देशों की GDP का ऑलमोस्ट 1/3 ऑयल प्रोड्यूस करने से ही आता है। अब इन्होंने जितनी भी तरक्की करी है उसके लिए बहुत हद तक ये ही पैसा जिम्मेदार है। तो क्या ये अपने ही देश के लिए ऐसा कोई प्रस्ताव लेके आएंगे जिससे इनकी खुद की आय कम हो जाए? बिल्कुल नहीं। इसीलिए COP28 में स्टार्टिंग से ही दिक्कतें आनी शुरू हो गई थी, क्योंकि जो खाड़ी देश है ये कभी नहीं चाहेंगे कि फॉसिल फ्यूल का जो यूज है उसको कम करने पे बात हो। हालांकि ये देश खुद क्लाइमेट चेंज का बहुत बड़ा इफेक्ट देख रहे हैं और इसीलिए ये लोग खुद रिन्यूएबल एनर्जी पे बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट भी कर रहे हैं। लेकिन जहां तक बात आती है ऑयल प्रोड्यूस करने की, तो ये उसमें कमी नहीं लाना चाहते क्योंकि ये ही उनके लिए इनकम का एक सोर्स है। तो इस बार के ड्राफ्ट में कहीं भी फॉसिल फ्यूल को कम करने की या फिर बंद करने की बात ही नहीं थी। दोस्तों इसका सबसे बड़ा विरोध सबसे छोटे देशों ने किया, बेसिकली आइलैंड कंट्रीज जो क्लाइमेट चेंज से सबसे ज्यादा अफेक्टेड है, जिनका एरिया एक्चुअली डूब चुका है और वो और ज्यादा कम होता जा रहा है। दोस्तों अब उनका कहना यह था कि इसके ऊपर कड़ा प्रतिबंध लगे, हम इस पे तभी साइन करेंगे। अब बेसिकली दो गुट देखने को मिले, एक वेस्ट और अफ्रीका जो कि फॉसिल फ्यूल के यूज को कम करने की बात कर रहे थे, और दूसरी तरफ थे ओपेक यानी कि जो ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्रीज है, वो इसको कम करने की बात पे एग्री नहीं थे क्योंकि उनकी GDP इसी पे डिपेंड करती है। अब दूसरी बड़ी दिक्कत थी कि इसके लिए फंड कौन करेगा। दोस्तों यहाँ पे वेस्ट का भी डबल फेस देखने को मिला। एक टाइम पे तो वेस्ट ने फॉसिल फ्यूल का खूब यूज किया अपनी तरक्की करने के लिए। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के टाइम फॉसिल फ्यूल का सबसे ज्यादा यूज वेस्ट ने ही किया। अब जब आपको क्लाइमेट चेंज के इफेक्ट देखने को मिल रहे हैं, अब जब आप फुली डेवलप्ड हो चुके हो, तब आप दूसरे देशों को ये ज्ञान दे रहे हो कि आप फॉसिल फ्यूल का यूज बंद कर दो और आप रिन्यूएबल सोर्सेज यूज करो। ऐसा आपने अपने टाइम पे क्यों नहीं किया? अब अगर आप रिन्यूएबल एनर्जी पे स्विच कर सकते हो क्योंकि आप उतने फाइनेंशियली डिपेंडेंट हो चुके हो, तो क्यों नहीं आप अपने किए हुए नुकसान की भरपाई करोगे उन देशों को पैसा देके जो इसका बैड इफेक्ट आज झेल रहे हैं, स्पेशली आइलैंड कंट्रीज और साउथ एशिया के वो देश जो कि गरीब है, जो कि इस चीज में ज्यादा इन्वेस्ट कर नहीं सकते। दोस्तों क्लाइमेट एक्शन फंड में अभी तक $80 बिलियन दिए जा चुके हैं। अब आप सोचोगे कि ये तो एक अच्छा रीजनेबल अमाउंट है, लेकिन इसके लिए जो रिक्वायरमेंट है वो है $4 ट्रिलियन की। अब आप समझ गए होंगे कि ये जो फंडिंग दी गई है ये ओशन में एक ड्रॉप जैसी बात है। अब एक रेफ्यूजी प्रॉब्लम के हिसाब से भी ये फंडिंग दी जा सकती है, क्योंकि जिन लोगों को अपना घर छोड़ के, अपना देश छोड़ के इवन जाना पड़ा, उनके लिए ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। अब दोस्तों इसका सॉल्यूशन सीधा सीधा ये है कि कार्बन इमिशन को कम करने के लिए जो ड्राफ्ट बनाया जाए वो कंट्री बाय कंट्री अलग अलग होना चाहिए और उसके अंदर चरणबद्ध तरीके से कार्बन उत्सर्जन को कम करने की बात की जानी चाहिए, क्योंकि इस मामले में 200 कंट्रीज को एक साथ किसी एक चीज पे साइमल्टेनियसली एग्री करना लगभग इम्पॉसिबल है और इसीलिए हर साल कॉप समिट फेल हो रहे हैं। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर बताइएगा। अब मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में।